नमस्कार, मैं विमलेंदु चैतन्य और आप देख रहे हैं अब तक बिहार। चैतन्य कम्युनिकेशंस के समाचार प्रभाग में आपका स्वागत है। जन अधिकार पार्टी के सुप्रीमो पप्पू यादव आज गया के अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में कोरोना संक्रमित मरीजों का हाल देखने पहुंचे। आइसोलेशन वार्ड में स्वयं उन्होंने प्रवेश कर अंदर की बदहाली की नंगी तस्वीर अपनी आंखों से देखी। कोरोना वायरस वार्ड से बाहर निकलने के बाद पप्पू यादव जमकर सरकार के बदहाल व्यवस्था पर बरसे। उन्होंने कहा कि सरकार मुर्दों का सौदागर बन चुका है। रोज बिहार में सैकड़ों लोगों की मौत दवा और ऑक्सीजन की कमी से हो रही है। उन्होंने कहा कि सरकार से अगर हालात काबू में नहीं आ रहे हैं तो इसका जिम्मा हमें दे दें। हम पूरे बिहार में दवा और जीवन उपयोगी कोरोना से संबंधित इंजेक्शन पीड़ित लोगों तक पहुंचाएंगे। उन्होंने कहा कि मगध का इकलौता मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल की हालत देखकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कई लोगों ने रो रो कर अपना दुखड़ा पप्पू यादव को बताया। पप्पू यादव ने आक्रोश भरे लहजे में सरकार को आड़े हाथों लेते हुए ऐलान किया कि अब संवेदनहीनता की पराकाष्ठा समाप्त करे सरकार। जिस हालात में लोग मर रहे हैं, इससे बेहतर है सरकार द्वारा इस संकट की घड़ी में सामूहिक नरसंहार की संज्ञा देना अतिशयोक्ति नहीं होगी। गया के अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के अलावे जन अधिकार पार्टी के सुप्रीमो जयप्रकाश नारायण अस्पताल का दौरा किया। इस दौरान बदहाल स्थिति को देखकर उन्होंने कहा कि मौत का सौदागर बन चुका सरकार, अब तो शर्म करो। जन अधिकार पार्टी के सुप्रीमो पप्पू यादव ने सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि सरकार ने शमशान का बिजनेस करना ज़्यादा अच्छा समझा है। एक लाश को जलाने के लिए 6,000 रुपये से लेकर 20,000 रुपये तक लिए जाते हैं। हर दिन 300 से 500 लोग पूरे बिहार में मौत के आगोश में समा जा रहे हैं। मात्र पटना मेडिकल कॉलेज एवं मुजफ्फरपुर मेडिकल कॉलेज के निरीक्षण के दौरान उन्होंने बताया कि लगभग 90 की संख्या में लोगों की मौतें हो चुकी थी। श्री यादव ने कहा कि सबसे बड़ी चिंता का विषय है सरकार न जाने क्यों मौत के आंकड़े को छुपा रही है। कोरोना वायरस की जांच की धीमी प्रक्रिया पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए श्री यादव ने कहा कि न जाने क्यों बिहार में जांच धीमी हो रही है। सरकार के पास जांच के लिए सेंटरों की संख्या लगभग नगण्य सी है। गया में अब तक कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या सरकारी आंकड़े के मुताबिक 13,000 से लेकर 15,000 लोग इस महामारी से पीड़ित बताए जा रहे हैं। बिहार के गया में वेंटिलेटर की संख्या नगण्य है। पूरे बिहार में 260 वेंटिलेटर हैं। ऐसे में ऑक्सीजन की कालाबाजारी करने वालों की चांदी कट रही है। एक आम आदमी की झोपड़ी से लेकर सचिवालय तक मौत का सन्नाटा पसरा हुआ है। एक आम आदमी की झोपड़ी से लेकर सचिवालय तक मौत का सन्नाटा पसरा हुआ है। अस्पताल से लेकर शमशान तक लाश से पूरा बिहार पटा है। अस्पतालों में बेड की पर्याप्त संख्या नहीं रहने की वजह से लोग मर रहे हैं। सरकार पर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि पहले तो सरकार ने कोविड सेंटर बनाने से इनकार किया और फिर बाद में तथाकथित रूप से पैसे लेकर सभी निजी अस्पतालों को कोविड सेंटर बना दिया। जिन निजी अस्पतालों को कोविड सेंटर बनाया गया उनके पास पर्याप्त मात्रा में उपकरण के अलावे दवाइयाँ भी उपलब्ध नहीं हैं। कहीं ऑक्सीजन नहीं है तो कहीं आवश्यक मेडिसिन नहीं। बिहार के सभी निजी अस्पतालों को सरकार ने लूटने का अड्डा बना दिया है। निजी अस्पतालों में 35,000 रुपये से लेकर 1 लाख रुपये तक का पैकेज बना दिया गया है। निजी अस्पतालों को इस वैश्विक महामारी की घड़ी में लखपति और करोड़पति बनाने की खुली छूट सरकार ने दे रखी है। कोरोना की दूसरी लहर के बीच सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है कि अन्य पड़ोसी देशों से भारत को संकट की इस घड़ी में मदद देने का मन बनाया है। केंद्र और राज्य सरकार पर कटाक्ष करते हुए श्री यादव ने कहा कि जब देश में कोई माँ अपने बेटे को तो कहीं महिलाएं अपने पति को तो कोई अपना भाई खो रहा है तो कोई अपना बहन खोया है। ऐसी विकट परिस्थिति में सरकार द्वारा अपनी पीठ थपथपाना हास्यास्पद है। गया के अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज के कोविड-19 वार्ड का मुआयना करने के दौरान उन्होंने बताया कि अभी भी आइसोलेशन वार्ड में 2-2 लाशें पड़ी हुई हैं। न्यायिक पदाधिकारी की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि अंदर त्रिपाठी जी जीवन और मौत के बीच जूझ रहे हैं। हर दिन मगध मेडिकल कॉलेज अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड से 11-12 लाशें निकल रही हैं। श्री यादव ने बताया कि सही आंकड़ा तो पीड़ित और उनके लोग ही बता पाएंगे। इस मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि हर दिन लगभग 50 की संख्या में
कोरोना वायरस की वजह से मौत के गाल में समा रहे हैं। गया के मेडिकल कॉलेज की माली हालत पर फोकस करते हुए उन्होंने कहा कि दिन भर में एक बार भी डॉक्टर पेशेंट को चेक करने के लिए नहीं आते हैं। शाम को एक स्टाफ नर्स सुई देने के लिए सिर्फ आती है। मेडिकल कॉलेज के कोविड वार्ड के अंदर व्याप्त अव्यवस्था ने लोगों को मरने पर मजबूर कर दिया है। गंदगी का आलम यह है कि जगह जगह पेशाब की थैलियां फेंकी हुई हैं। महक से लोग परेशान हैं। ऑक्सीजन के अभाव में लोग तड़प रहे हैं। ऑक्सीजन लगाने के लिए स्टाफ तक नहीं आता है। पीड़ित के परिजन स्वयं किसी तरह पेशेंट को ऑक्सीजन लगाते हैं। हालात ऐसे हैं कि लोगों के रूह कांप जाए। श्री यादव ने कहा कि आज पूरे देश में जीवन रक्षक दवाइयां उपलब्ध नहीं है। दवा माफियाओं द्वारा धड़ल्ले से जीवन रक्षक दवाइयों की कालाबाजारी की जा रही है। रेमडेसिविर नामक जीवन रक्षक दवाई 50,000 रुपये देने के बाद भी काला बाजार में नहीं मिल पा रहा है। ऑक्सीजन की खुले तौर पर मौत के सौदागरों द्वारा ब्लैक में बेचा जा रहा है। ऑक्सीजन सिलेंडर की कीमतें मुंहमांगा मौत के सौदागर वसूल रहे हैं। तथाकथित तौर पर अगर पप्पू यादव की बात मानी जाए तो 70,000 रुपये देने के बावजूद ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल पा रहा है। ऑक्सीजन मापने वाले यंत्र ऑक्सीमीटर बाजार से आउट हो चुका है। ऑक्सीजन मास्क 12 से 13,000 रुपये ब्लैक में मार्केट में उपलब्ध है। श्री यादव ने सरकार से कहा है कि वह बताएं कि मेडिकल कॉलेज में हर दिन कितने लोगों की मौतें हो रही हैं और कितने लोग यहां से ठीक होकर जा रहे हैं। मगध मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल को श्री यादव ने मौत का कुआं करार दिया है। उन्होंने कहा कि ऊपर से फीट फाट, अंदर से मोकामा घाट वाली हालात हैं। मेडिकल कॉलेज में ना तो आरटीपीसी टेस्ट की जा रही है और ना ही सीटी स्कैन की व्यवस्था है। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमित लोगों की जांच के लिए सीटी स्कैन के बाद ही पता चल पाता है कि संक्रमण कितना है। ऐसी स्थिति में मेडिकल कॉलेज में पेशेंट बिलबिला रहे हैं। रात रात भर हुजूम की तरह निगेटिव पॉजिटिव सभी पेशेंट इधर उधर भटकते दिखते हैं। उन्होंने कहा कि मेडिकल कॉलेज में जो ठीक ठाक स्थिति में आते हैं वो कुछ दिनों के बाद मौत के आगोश में चले जाते हैं। मेडिकल कॉलेज के अंदर भयावह हालात की वजह से मौत के गाल में लोग समा रहे हैं। खेल यहीं पे ख़त्म नहीं होता है, खेल अभी बाकी है। आइसोलेशन वार्ड से लाश को निकालने के लिए पैसे लिए जाते हैं। वार्ड से एम्बुलेंस में डालने के लिए परिजनों से मोटी रकम वसूली जाती है और शमशान घाट पर अंतिम संस्कार के वक्त किसी तरह लाश को ठिकाने लगा दिए जाते हैं। इसके लिए भी मोटी रकम पीड़ित परिजनों से वसूले जाते हैं। यह हाल है गया के मगध मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल का, या यूँ कहें कि गया के मौत का कुआं का। जन अधिकार पार्टी के सुप्रीमो पप्पू यादव मेडिकल कॉलेज की माली हालत की तफसील से जानकारी के बाद निकल चले गया सदर अस्पताल जयप्रकाश नारायण हॉस्पिटल की तरफ। पप्पू यादव ने तथाकथित रूप से गया के इन मौत के कुओं को लेकर चिंता जताई है। उन्होंने सरकारी और गैर सरकारी अस्पतालों में कोविड के नाम पर मची लूट को मौत का खेल करार दिया है। उन्होंने कहा कि ईश्वर से कामना कीजिए कि इस तथाकथित मौत के कुएं से आप बचें, वरना यहाँ आने के बाद अगर पप्पू यादव की बात माने तो मौत निश्चित है। अगर ज़िंदगी आगे देखनी है तो घर पर रहें, सुरक्षित रहें, ताकि ऐसे खौफनाक मुसीबत से ईश्वर आपको बचा सके। जन अधिकार पार्टी के सुप्रीमो पप्पू यादव ने देश एवं राज्य के सरकारी तंत्र पर कई सवाल छोड़ गए। यह सवाल उनके नहीं, यह सवाल आम जनता की भी है, आम लोगों के जीने के अधिकार की है। ऐसे में सरकार की जिम्मेवारी क्या है, यह एक यक्ष प्रश्न है। अगर यही हाल रहा तो आने वाले दिन खौफनाक मंजर के रूप में सामने होगा और तब सरकार भी कुछ नहीं कर पाएगी, क्योंकि जब हालात को काबू करने का वक्त है तो सरकार नाकारा साबित हो रही है और हालात जब बेकाबू हो जाएगा तो ईश्वर के सिवाय कोई और सहारा ना होगा। अब तक बिहार के लिए गया के मेडिकल कॉलेज से मैं विमलेंदु चैतन्य। सरकार ने शमशान का बिजनेस करना ज़्यादा अच्छा समझा। उसमें एक सजे हुए घाट पर मारने जलाने के लिए सरकार को घाट पर 15,000, 20,000, 6,000 से ऊपर रुपये मिलते हैं और सरकार आंकड़ा छुपा रही है। एक दिन में 300 से 500 के बीच में लोग मर रहे हैं। पटना में मैं 2 घाट पे जाता हूँ तो लगभग 150 क्रॉस करते हैं। कल बांस घाट पर लगभग 90 से ऊपर, जब हम गए थे उस वक्त 64 की गिनती थी और जब हम मुजफ्फरपुर मेडिकल इंस्टीट्यूट से लौट रहे थे तो वहाँ लगभग 48 मौत।
तो 64, 48, 5 बजे तक मेरी गिनती है। मुझे सबसे बड़ा चिंता इस बात का है कि सरकार मौत के आंकड़े को छुपा क्यों रही है, बस। दूसरी बात, सरकार की जांच की प्रक्रिया इतनी धीमी क्यों है, जांच क्यों नहीं होती? सरकार के पास जांच के सेंटर नहीं है। तो गया में 13,000 से लेकर के 15,000 के बीच अभी आंकड़ा आया और 150 यहाँ। अब कुछ जगहों पर जहाँ प्राइवेट नर्सिंग होम जो लुटेरे लोग बैठे हैं, जहाँ ऑक्सीजन की ब्लैक मार्केटिंग हो रही है, काला बाजारी हो रही है, लगभग ऑक्सीजन उन लोगों को जा रहा है जिनके पास वेंटिलेटर नहीं है। पूरे बिहार में 260 वेंटिलेटर है वहाँ, पूरे बिहार। अब सरकार को पहले यह बताए ना कि वाइट पैक कितना है, वेंटिलेटर कितना है। पहले आप ये बताएं कि आपके पास कई गुना ज़्यादा पेशेंट बढ़ गए और लिक्विड आपका ऑक्सीजन का है ही। राज्य सरकार के मंत्री कहते हैं कि अब मैं लगाऊंगा। पूरे झोपड़ी से लेकर सचिवालय तक मौत का सन्नाटा, के अस्पताल से लेकर शमशान तक लाश ही लाश। तो सरकार को ये बताना चाहिए कि आपके पास बेड की कोई व्यवस्था नहीं है, जिसके चलते रात रात भर पेशेंट बैठे रह जाते हैं, मर जाते हैं, लौट के चला जाता है। प्राइवेट नर्सिंग होम की क्या कैटेगरिया है? सरकार ने पहले कहा कि इनको नहीं देंगे, बाद में पैसे लेकर के सारे प्राइवेट नर्सिंग होम को ऑर्डर दे दिया। प्राइवेट नर्सिंग होम के पास कोई भी दवाई नहीं है, डेक्सोना नहीं है, विटामिन सी नहीं है, वेंटिलेटर नहीं है, ऑक्सीजन वो चोरी पर करते हैं और जाते ही उनका पैकेज है 35,000 से लेके 1 लाख रुपये कंप्लीट। कोरोना में अरबपति बनने की पूरी तैयारी, अगले बार में लखपति करोड़पति बना, इस बार अरबपति। इतने दिनों के बाद हिंदुस्तान में ऑक्सीजन, और ट्वीट किया जाता है सरकार के द्वारा कि हमारे प्रयास से देश दुनिया के लोगों ने देने का मन बना लिया। जब हर घर की माँ और बेटा, भाई बहन डेथ कर गया, डर का वातावरण, भय का वातावरण, कंप्लीट रूप से पूरा देश तबाह हो गया। आम से लेकर के खास तक कोलैप्स कर गए। अभी यहाँ डिस्ट्रिक्ट जज यहाँ पर त्रिपाठी जी, अभी 2-2 लाश यहाँ पड़े हुए हैं। हर दिन मिनिमम 11-12 से 20 लाश यहाँ से जाती है हर दिन, ज़्यादा। अब 50 की बात हमारे लोग कर रहे हैं। अब आप सोचिए जिनका पेशेंट है वो 50 की बात कर रहे हैं। आपको आश्चर्य होगा, वेंटिलेटर यहाँ पर बंद है, खराब है, वेंटिलेटर नहीं के बराबर चल रहा है। आईसीयू रूम वार्ड में एक भी डॉक्टर नहीं जाते हैं चेक करने के लिए, एक भी सीनियर डॉक्टर टच करते नहीं है। बस नर्स एक बार जाके सुई लगा देगी, उसके बाद उसको जाने की जरूरत नहीं। पेशाब पड़ा हुआ है वार्ड में, अभी हमारे पत्रकार ने पेशाब देखा, वार्ड में पेशाब पड़े हुए हैं, बोतल में पेशाब पड़े हुए हैं, पूरा का पूरा कीट्स वार्ड में है, पूरा का पूरा बड़ा बड़ा मोटरी बगल में यहाँ से वहाँ फेंका हुआ है। सरकार बात करती है कि हम यदि लॉकडाउन करेंगे तो मानव चैन बनेगा, 12 मानव चैन, पूरी गंदगी यहाँ, और एक लोगों को कोई देखने वाला नहीं, और रिश्तेदार के अटेंडेंट मजबूरी में बेचारे अपने पेशेंट को ऑक्सीजन लगाने के लिए कोई नर्स नहीं जाता आपके यहाँ। अब जो अटेंडेंट के पेशेंट यहाँ से सब्जी मार्केट जाएगा, जो घर जाएगा, ये मानव चैन होगा, ये पहुँचाएगा।
सीधा है सरकार को अविलंब पूरी की पूरी यहाँ दवाई जो जीवन रक्षक दवाई थी वो गायब हो गई बिहार से, भारत से। अब कहीं भी किसी भी जगह पर जीवन रक्षक दवाई नहीं मिल रही। भारत सरकार के पूरी की पूरी सिस्टम कहती है कौन दवाई, रेमडेसिविर, और इसका 50,000 70,000 आपके गया में मिनिमम हम 50 पेशेंट होंगे। कल एक वीडियो मैंने भेजा है गया की एक लेडीज की, शाम में वो मेरे पास आई थी जिसका खेत उठ गया के सदर अस्पताल ने बेच दिया, और उसके हस्बैंड को बचाने के लिए 3 महीना का एक बेटी और 3 साल का एक बेटी बच्चा छोड़ करके वो गया, उसके साथ कोई नहीं था। अंत में पप्पू यादव को उसको 2 रेमडेसिविर देना पड़ा उसके हस्बैंड को बचाने। कल रात की 8 बजे की बात में। तो ये जो रेमडेसिविर है, जो अब ब्लैक मार्केटिंग, ऑक्सीजन ब्लैक मार्केटिंग है, वेंटिलेटर नहीं मिलता है, जो सिलेंडर है उस सिलेंडर का जो मुंह पे लगाने वाला वो 12,000 13,000 14,000 हो गया। सिलेंडर की कीमत 50,000 60,000 हो गया। ये नापने वाला, ऑक्सीजन नापने वाला आउट ऑफ मार्केट हो गया, ऑक्सीमीटर। भैया सरकार से हम जानना चाहेंगे और बिहार जानना चाहती है कि ऑक्सीजन के बगैर कितने लोग मरे हैं, और मुजफ्फरपुर मेडिकल कॉलेज से कितने लोग ठीक होके गए। जो लोग यहाँ आए या तो मरे या तो यहाँ से भागे। ये मौत का कुआं है, ऊपर से फिटफाट, भीतर से मुकामाकात गंदगी आपने देखी। रात भर यहाँ से वैसे ही पॉजिटिव केस के लोग, सीटी स्कैन यहाँ नहीं होता। सीटी स्कैन के लिए एडीजी साहब 3 दिनों से लिखित है, सीटी स्कैन अभी तक नहीं होता, ये आप समझिए। तो भैया सीटी स्कैन नहीं होगा तो आप लंग्स को कैसे समझिएगा, एसपी जांच नहीं होगा तो लंग्स को कैसे समझिएगा, और आरटीपीसीआर आप 10 दिनों में 5 दिनों में रिपोर्ट दीजिएगा तो तब तक आप दवाई कौन सा चला रहे हैं, और तब तक मैं गया कोलैप्स कर गया, और आप कहते हैं पैथोलॉजी नहीं है, आप कहते हैं डाटा ऑपरेटर नहीं है, और जिनको आप सफाई का टेंडर दिए हुए हैं, लाश निकालने के लिए पैसा, गाड़ी में यहाँ बैठे रहेंगे, लोग आएंगे, उसको ट्रॉली ले जाने वाला नहीं, उसके लिए पैसा, मतलब लाश निकालने के लिए पैसा, लाश ले जाने के लिए पैसा, मतलब दवाई बाहर से यहाँ नहीं मिलेगा। ऑक्सीजन अपना लाइए तब बचिए, और जो ऑक्सीजन यहाँ से दिया जाता रात में उसको बंद कर दिया जाता है या दिन में उसको कम कर दिया जाता है, और जिसको वेंटिलेटर पर वाईपैक की जरूरत है और ज़्यादा ऑक्सीजन की जरूरत है वो तो मरा, यदि हम ऑक्सीजन लेवल कम दिए तो ये काल का मौत है, मुंह है। कल हम मुजफ्फरपुर थे, परसों बिहटा थे। 15 दिनों से मैंने पटना को देखा, मौत का सन्नाटा, जल्लाद लोग बैठे हैं, किसी का फोन नहीं उठेगा, कोई फोन नहीं उठाएंगे। 1 नंबर 100 नंबर को डायल करिए तो दूसरा नंबर को डायल करिए तो 300 नंबर, तीसरा को डायल करिए तो चौथा नंबर, और लगभग पदाधिकारी लोग फॉरवर्डिंग करेंगे। और यहाँ आप किसी एक से बात करके अपने माँ बाप को, अपने बेटे को नहीं बचा सकते। हालात बहुत बुरी, मुझे आश्चर्य होता है कभी कभी, चुल्लू भर पानी में डूब के मर क्यों नहीं जाते। पटना में बैठ के और दिल्ली के फार्म हाउस में बैठ के और दिल्ली से मीटिंग करके आप इस भारत के इस वायरस को, जिसको फैला दिया इन पॉलिटिशियन ने, शमशान में ऐसे पॉलिटिशियन का जगह होना चाहिए जिन लोगों ने रावण और कंस और यजीद बन के पूरे भारत को ऑक्सीजन के लिए तरपा दिया, पूरे भारत के लिए को बेड के लिए तरपा दिया, पूरे भारत के को दवाई के लिए तरपा दिया, इंजेक्शन के लिए तरपा दिया, वेंटिलेटर के लिए तरपा दिया, पूरे भारत को
मरने पर मजबूर कर दिया। ये कोरोना से नहीं मर रहा है, ये सरकार की अव्यवस्था के कारण मर रहा है, डॉक्टर के लूटने के कारण बन रहा है, डॉक्टर के निगलेंसी से मर रहा है, एसपी नहीं लेने के चलते मर रहा है। प्राइवेट नर्सिंग होम मौत का सौदागर बना हुआ है। इस पर बैन करना चाहिए, सरकार को टेक ओवर करना चाहिए जब तक ये कोरोना वायरस है, और एक टास्क फोर्स का गठन करना चाहिए। किसकी कहाँ जरूरत है, किसको वेंटिलेटर की जरूरत है, और दवाई पप्पू यादव देने को तैयार है। सरकार अपनी दवाई बंद करे, कंप्लीट बाजार जा रहा है और उसको बेचा जा रहा है। मैं दवाई देने को तैयार हूं, सरकार फ्री करे, सिर्फ इतना काम करे सरकार। हम दुबई से लाएंगे या किस कंपनी से दवाई, पप्पू यादव जानेगा। आप हमको बिलिंग दे दीजिए आपके होलसेलर से, एक एक मरीज तक हम दवाई पहुंचा देंगे, आपको कोई जरूरत नहीं है, एक एक मरीज तक हम दवाई पहुंचा देंगे। ये परिस्थितियां इसीलिए कोलैप्स कर चुका है। मैं बहुत क्लियर हूं कि सारा जितने लोगों को टेंडर मिला है सफाई कर्मचारी जिनों का, उस पर एफआईआर लॉन्च होना चाहिए। इस नरसंहार के जिम्मेदार कौन है? नेता, सिस्टम और मेडिकल कॉलेज के सिस्टम, तीनों की इंक्वायरी जांच होनी चाहिए। और हाई कोर्ट से मैं आग्रह करूंगा, सुप्रीम कोर्ट से, यदि रात के 12 बजे अर्नब गोस्वामी की सुनवाई हो सकती है तो मैं हाथ जोड़ के आग्रह करूंगा, इन सिस्टम, इन पदाधिकारी, इन प्राइवेट नर्सिंग होम और इन नेताओं की मिली भगत की भी सुनवाई हो। ऑक्सीजन का ब्लैक मार्केटिंग कैसे हुआ, दवाई आउट ऑफ ब्लैक मार्केटिंग कैसे है, दवाई के बगैर लोग मर कैसे रहे हैं, और मौत की संख्या क्यों छुपाई जा रही है, जबकि बिहार में सिर्फ 300 से 500 मौत डेली है। भारत में 50,000 मौत डेली होती है और उसको 5,000 7,000 पर सिमट दिया जाता। ये गलत है। कंप्लीट रूप से जांच की प्रक्रिया को फेल कर दिया है और कोरोना को बढ़ने के लिए लोगों को मारने की तैयारी। मई में इतने मरेंगे जिसका अंदाजा आपको नहीं। और अपने शहर की खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल अब तक बिहार को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं। अब तक बिहार, खबर वही जो अब तक दिखाए।